रीनीट 21 जून को है और ये बात ध्यान से सुनो, आपके पास अब मोटिवेशन का टाइम नहीं बचा है, ठीक है। आपके पास फेक प्रोडक्टिविटी का टाइम नहीं है, आपके पास फालतू की स्ट्रैटेजी वीडियोस देखने का टाइम नहीं है दिन भर बैठ के, एंड डेफिनेटली आपके पास रैंडमली पढ़ाई करने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज एक महीने आज के बाद आपकी रैंक जो होगी डिसाइडेड बाय व्हाट यू डू टुडे। एंड हियर इज द स्केरी पार्ट, मोस्ट स्टूडेंट्स आर गोइंग टू वेस्ट दिस मंथ कंप्लीटली। वो पैनिक करेंगे, हर 2 दिन में रिसोर्सेज बदलेंगे, एंडलेसली लेक्चर्स देखेंगे, ओवरथिंक करेंगे, और जब पेपर आ जाएगा मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके होंगे और बिफोर इवन द एग्जाम बिगिंस दे वुड हैव गिवन अप। बट इफ यू यूज दिस 1 month करेक्टली, योर स्कोर कैन राइज मैसिवली, नॉट बिकॉज यू सडनली बिकम स्मार्टर, ऑब्वियसली नहीं। मोस्ट स्टूडेंट्स आर अनबिलीवेबली इनएफिशिएंट इन देयर फाइनल फेज। तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू अ कंप्लीट 1 month रीनीट स्ट्रैटेजी दैट इज रियलिस्टिक, एग्रेसिव एंड एक्चुअली एक्सिक्यूटेबल। कोई फेक 18 घंटे के टाइम टेबल नहीं, कोई इम्पॉसिबल सिलेबस कंप्लीशन फैंटेसी नहीं, अ सिस्टम दैट विल जेन्युइनली इंप्रूव योर रैंक। अब सबसे पहले समझो कि बिगेस्ट ट्रुथ क्या है इस आखिरी महीने के बारे में। आप परफेक्ट होने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो मैक्सिमाइज करने के लिए अपने मार्क्स को, एंड दैट मीन्स योर फोकस बिकम्स वेरी वेरी नैरो। हाई वेटेज चैप्टर्स और रिवीजन, मॉक टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, दैट इज इट। एंड टू मेक दिस एक्सट्रीमली इफेक्टिव वी आर डिवाइडिंग दिस 1 month into 3 सब्जेक्ट फोकस्ड फेजेस। सबसे पहला वीक बायोलॉजी का, दूसरा वीक केमिस्ट्री का, तीसरा वीक फिजिक्स का, और आखिरी के बचे कुछ दिन फुल रिवीजन और मॉक टेस्ट वॉर फेज। नाउ लेट मी बिगिन विद बायोलॉजी का जो पहला वीक होगा। ये जो हफ्ता होगा दिस विल कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म योर रैंक बिकॉज बायोलॉजी कैरीज द हाइस्ट वेटेज इन नीट, एंड ऑनेस्टली मोस्ट स्टूडेंट्स स्टिल स्टडी बायोलॉजी इनकरेक्टली। वो पैसिवली रीड करते हैं, रैंडमली मेमोराइज करते हैं, डायग्राम्स को इग्नोर कर देते हैं, या कभी ढंग से रिवाइज नहीं करते, एंड दैट इज़ वाई जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस हफ्ते एनसीईआरटी आपकी पूरी ज़िंदगी बनने वाली है, एंड आई मीन इट, लाइन बाय लाइन, डायग्राम बाय डायग्राम, टेबल बाय टेबल, स्पेशली जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन। ओके, ये चैप्टर्स जो हैं गोल्ड माइंस हैं, एंड आपका डेली स्ट्रक्चर बायोलॉजी में बहुत सिंपल रहने वाला है। सुबह उठो, एनसीईआरटी पढ़ो, दोपहर में बायोलॉजी के एमसीक्यूज करो, और रात में रिवीजन प्लस मिस्टेक एनालिसिस करो, दैट इज इट। योर टारगेट शुड बी एट लीस्ट 250 to 300 बायोलॉजी एमसीक्यूज डेली, क्योंकि बायोलॉजी जो है सिंपली रेपिटेशन के थ्रू इंप्रूव होती है। एंड एक चीज़ याद रखना, एनसीईआरटी को स्किप करना, डायग्राम्स को स्किप करना बंद कर दो। एनटीए को बहुत पसंद है डायग्राम से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना, बहुत बार ऐसा होता है। अब हेयर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ बायोलॉजी वीक, revise what you studied the same day because forgetting is the real enemy। दूसरा हफ्ता है केमिस्ट्री का हफ्ता, एंड यहाँ पे जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं वो मैसिव एडवांटेज गेन करेंगे बिकॉज केमिस्ट्री जो है बहुत ही एक्सट्रीमली स्कोरिंग बन जाती है अगर आप उसे ढंग से करो तो। अब केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फोकस करो रिएक्शंस पे, कन्वर्जन्स पे, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स पे, स्पेशली अमीन्स, एल्कोहल्स, हेलोएल्केन्स, बायोमोलिक्यूल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स। ब्लाइंडली मेमोराइज नहीं करने हैं रिएक्शंस, याद रखना, पैटर्न्स को समझो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी अगेन इज द बाइबल फॉर यू। पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स एंड केमिकल बॉन्डिंग एनसीईआरटी से पढ़ो, रिपीटेडली पढ़ो, और ये चैप्टर्स बार 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 पढ़ो। मोस्ट नीट इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस विल बी डायरेक्टली लिफ्टेड फ्रॉम एनसीईआरटी लाइंस, ठीक है। एंड अगेन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए देखो, न्यूमेरिकल्स को फेयर करना बंद कर दो। फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मूला प्लस प्रैक्टिस, दैट इज ऑल। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस, ईदर थर्मोडायनेमिक्स, रोज फॉर्मूला रिवाइज करो, रोज क्वेश्चंस को अग्रेसिवली सॉल्व करो। एंड हेयर इज द बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक इन केमिस्ट्री, दे कीप स्टडिंग न्यू कंटेंट बट कभी ओल्ड कंटेंट को रिवाइज नहीं करते, कभी पुराने फॉर्मूलाज को रिवाइज नहीं करते, एंड दैट इज़ वाई एग्जाम हॉल में सब कोलैप्स कर जाता है। रिवीजन क्रिएट्स रिटेंशन। नाउ 3rd वीक है फिजिक्स का वीक, और ये वो सब्जेक्ट है जिससे अधिकतर स्टूडेंट्स जो हैं इमोशनली सरेंडर पहले करके बैठे होते हैं। नाउ लेट मी गिव यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली, नीट फिजिक्स इम्पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स इसे इम्पॉसिबल बना देते हैं बाय अप्रोचिंग इट वेरी बैडली,
एंड आपका जो गोल है इस हफ्ते में, इट इज़ नॉट टू मास्टर एडवांस कंसेप्ट या फिर डीपली फिजिक्स को पढ़ना। आपका सिंपल गोल है स्कोर करना एफिशिएंटली, दैट इज़ इट। तो हाई वेटेज चैप्टर सबसे पहले आते हैं, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, सेमी कंडक्टर हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, EMI हो गया। एंड दिस इज़ वेरी क्रिटिकल। फिजिक्स जो है सॉल्विंग के थ्रू इम्प्रूव होती है, वॉचिंग के थ्रू इम्प्रूव नहीं होती है। आप घंटों घंटों बैठ के लेक्चर्स देख सकते हो, 10 घंटे भी देख सकते हो, फिर भी क्वेश्चन ढंग से नहीं लगा पाओगे। तो फिजिक्स के दिन पूरा दिन मोस्टली MCQ सॉल्विंग, फॉर्मूला रिवीजन और PYQs के लिए होना चाहिए, खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। PYQs आर योर चीट कोड बिकॉज नीट रिपीट्स पैटर्न्स कॉन्स्टेंटली। अब एक और चीज़ याद रखना, पैनिक मत करना जब चीज़ें डिफ़िकल्ट होने लग जाएं, जब क्वेश्चंस जो हैं डिफ़िकल्ट होने लग जाएं। फिज़िक्स में कॉन्फिडेंस एक्सपोजर के साथ ही ग्रो करता है। ओके, the more questions you solve, the calmer your brain becomes. And now the final phase, the last remaining days before 21 June. This phase is pure exam mode. ठीक है, कोई मेजर नए चैप्टर्स नहीं, कोई रैंडम रिसोर्सेज नहीं, कोई फालतू पैनिक लर्निंग नहीं, सिर्फ रिवीजन, मॉक टेस्ट, फॉर्मूला बेस्ड शीट्स, NCERT एंड मिस्टेक नोटबुक्स। एंड यहाँ पे मॉक टेस्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, एटलीस्ट 1 फुल सिलेबस टेस्ट एवरी अल्टरनेट डे। बट एक बात बहुत ध्यान से सुनना, मॉक टेस्ट themselves do not increase marks और do not increase rank, एनालिसिस से बढ़ती है। तो हर टेस्ट के बाद खुद से पूछो 3 चीज़ें पूछो कि क्या ये मिस्टेक जो थी कंसेप्चुअल थी, क्या ये जो गलती थी लैक ऑफ रिवीजन की वजह से थी, या क्या ये सिर्फ पैनिक या सिलियर था। बिकॉज दिस एनालिसिस फेजेज वेयर टॉपर्स इम्प्रूव रैपिडली। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बोलूँगा जो ब्रूटली ऑनेस्ट होगी, द नेक्स्ट 1 मंथ इज़ गोइंग टू फील मेंटली एग्जॉस्टिंग। आपको लगेगा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं फेक स्टडी आर्ट्स पोस्ट करते होंगे, पीपल क्लेम कर रहे होंगे जिन्होंने अपना पूरा सिलेबस पूरा कर लिया है, रैंडम पैनिक सोशल मीडिया पे सब कुछ चलेगा, सब कुछ इग्नोर करो। आपकी जॉब सिर्फ एक्सिक्यूशन है, बिकॉज कंसिस्टेंसी फॉर 1 मंथ कैन आउट परफॉर्म टैलेंट विदाउट डिसिप्लिन। एंड रिमेंबर दिस केयरफुली, मोस्ट स्टूडेंट्स आर वेस्टिंग इमोशनल एनर्जी वरीइंग अबाउट रीनीट इटसेल्फ कि will it happen, will the difficulty increase, will the competition rise, is it fair or unfair? None of that matters, none of that changes your marks, only preparation does. अगर वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।